स्क्रीन पे लिखे हुए शब्दों को देखकर क्या आप आश्चर्य कर रहे होंगे नहीं कि बीके सिंह सर आज हमें क्या कराने वाले हैं। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। अब आप सोच रहे होंगे यार एक मैथ्स में कहां आता है, कहां इसका हम यूज करेंगे। तो यस, इसका यूज हम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा आप इंतजार कीजिए। तो आइए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। बातें कम और काम ज्यादा के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। यानी कि अब बात कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री पहली बार आप देख रहे होंगे, इसका नाम भी पहली बार आपने सुना होगा। अगर आपने चैप्टर कर भी लिया होगा तो बहुत सारे दिक्कतें आई होंगी। तो आइए उन सारी समस्याओं का समाधान अब हम अपने सीरीज ऑफ वीडियोस के थ्रू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो नाम है उसका हिंदी में रूपांतरण पहले करते हैं। हिंदी में इस नाम को हम लिखते हैं त्रिकोणमिति। तो जब हिंदी का नाम आप लिखोगे ना तो इसका नाम एकदम अचानक से आपके दिमाग में बैठ जाता है। त्रि मतलब कि तीन हो गया, कोण एंगल हो गया, और मिति मतलब कि त्रिकोण मिति जो बोलते हो, मिति जो होता है दैट मींस मेजरमेंट, यानी कि तीन कोणों के माप का जो अध्ययन है ना वही ट्रिग्नोमेट्री है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीके सिंह सर ने तो पूरा हिंदी में ही समझा दिया। नहीं भाई, आप उसको इंग्लिश में भी समझ लीजिए ना। ठीक है, आप लिखते हो ना ट्रिगोनोमेट्री, आप यही तो लिखते हो ना ट्रिगोनोमेट्री। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दो बच्चों। ए हो गया 3 और ए हो गया, इसका मतलब होता है एंगल्स, और यह जो होता है मेट्रॉन होता है, और जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो यह तो क्लियर हो गया कि तीन कोणों का माप यानी कि 3 एंगल्स का जो मेजरमेंट है उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो चलिए, यह डेफिनेशन तो पेपर में पूछा जाना नहीं है, तो लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट से जो 3 वर्ड है, 3 एंगल्स मेजरमेंट। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि 3 एंगल्स का मेजरमेंट, तो आपके दिमाग में एक सिंपलेस्ट पॉलीगन का एग्जांपल आ रहा होगा, और वह जो पॉलीगन है बच्चों, वह पॉलीगन क्या है, ट्रायंगल है ना। तो सिंपलेस्ट पॉलीगन ट्रायंगल है, यानी कि ए ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 एंगल्स का जो मेजरमेंट है, कहीं ना कहीं ट्रायंगल के अराउंड ही, इर्द गिर्द ही ये घूमता रहता है। अब आखिरकार वह कौन सा ट्रायंगल है जिसके इर्द गिर्द यह घूमता रहता है। तो इसके पहले हमें ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके बारे में हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल्स को जो हम डिवाइड करते हैं वो एक तो करते हैं साइड्स के बेस पे। तो जब ट्रायंगल को हम साइड्स के बेस पे डिवाइड करते हैं तो साइड्स के बेस पे यूजुअली हमने 3 ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। कौन कौन सा ट्रायंगल पढ़ा हुआ है? एक तो पढ़ा हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, 2 साइड्स इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। और एक होता है विषम बाहु, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलिंग ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं हो। तो ट्रायंगल्स के बारे में हमने साइड्स के बेस पे क्लासिफिकेशन यहां तक देख लिया। अब हम आते हैं कि क्या ट्रायंगल्स को हम एंगल्स के बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं? तो जी हां, कर सकते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि जिसमें एंगल का जो माप है वो क्या हो, 90 डिग्री से छोटे हो जाए। अधिक कोण में क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा। और जिस ट्रायंगल में एक एंगल का माप 90 डिग्री के बराबर हो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। मैं हिंदी में कुछ नाम इसलिए बता रहा हूं कि कुछ कुछ डेफिनेशन जो है हिंदी में अगर आप नाम जान जाओगे तो उसको आप बड़े प्यार से डिफाइन कर सकते हो। इंग्लिश में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। आखिरकार यार इंग्लिश हमारा लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो हिंदी तो हमारा लैंग्वेज है ना। तो हिंदी में करने पे बहुत बहुत चीजें जो है ना अचानक से दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो आपने देखा कि साइड्स के बेस पे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्केलिन, और एंगल्स के बेस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जिस ट्रायंगल का नाम मैंने बोला राइट एंगल ट्रायंगल, अब मैं सारे ट्रायंगल को भूल गया, अब केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा। और लीजिए, यह आपके सामने फिगर रहा ए राइट एंगल ट्रायंगल का। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप सबको बड़े अच्छे से नॉलेज है कि भाई जिस ट्रायंगल में एक एंगल का मेजरमेंट यानी कि एक एंगल का माप क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं।
जैसे यहां पर बी का माप जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऑब्वियसली एबीसी जो ट्रायंगल हुआ वो राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो गया। और यहां पर बी की जगह पे ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप सबको, कभी ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल एट सी लिखा जाएगा, कभी ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी लिखा जाएगा, कभी ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए भी लिखा जा सकता है। तो देखा हमने कि इस ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री के बराबर हो गया, यानी कि हम लिखते हैं यहां पर ये आपका राइट एंगल है। अब बाकी के अगर हम दोनों एंगल की बात करें, जो हमारे पास एक एंगल यहां फॉर्मेशन हो रहा है और एक एंगल का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, तो इन दोनों एंगल को हम क्या लिखते हैं मेरे बच्चों? एक्यूट एंगल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्यूट एंगल्स लिखेंगे, क्योंकि इनका माप 90 डिग्री से छोटा है। और मैं पूछूं कि क्या एंगल ए 90 डिग्री हो सकता है? अगर बी भी है तो साथ में साइमल्टेनियसली, तो आप बोलोगे नहीं सर, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जो योग होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है, दैट इज 180 डिग्री के बराबर होता है। और इसके बारे में आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्लास 9th में आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो एंगल ए कभी 90 नहीं हो सकता, सी कभी 90 नहीं हो सकता। अगर बी 90 है तो एक बात याद रखिएगा, यहां पर हम ए डाल दें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन एक साथ किसी भी त्रिभुज में दो एंगल जो हैं 90 डिग्री के एक साथ नहीं हो सकते। तो यानी कि इन एंगल्स को हम क्या करेंगे, जिनका माप 90 डिग्री से छोटा हो, इन्हें हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल्स कहते हैं। तो एक्यूट एंगल्स को भी पुकारने का उनका भी एक उनका जो संकेत है, जो लिखने का एक अलग अलग सिंबल्स हैं। जैसे हम मैं ए लिखूं, बी लिखूं, सी लिखूं, ठीक है। और इसका सबसे जो एक इंपॉर्टेंट सिंबल है जिसके बारे में आप पहली बार आप जान रहे होंगे, और वह है थीटा। ऐसे लिख करके, जीरो लिख करके ऐसे लगा देना, यह है थीटा, और इसको हम कहेंगे थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे हम अल्फा से भी लिखेंगे, बीटा से भी लिख सकते हैं, गामा से भी लिख सकते हैं। बाकी जो कॉमन संकेत हैं ए बी सी, इन सारे लेटर से भी इन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने नया चीज सीखा, थीटा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर थीटा मैं यहां पर लिखूंगा, यानी कि मैं एक्यूट एंगल सी जो है इसकी चर्चा कर रहा हूं। अगर थीटा मैं ए पर लिख दूं तो मतलब कि मैं इस एंगल ए के बारे में चर्चा कर रहा हूं। और क्या थीटा कभी बी पर आ सकता? नहीं आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा कि यहां पर थीटा हमने एक्यूट एंगल्स को लिखने का एक संकेत के रूप में यूज किया है हमने। तो थीटा हम कहां कहां पर लिख सकते हैं? ए पे लिख सकते हैं और सी पर लिख सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने क्या सीख लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल का माप क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। और एक राइट एंगल होगा, रिमेनिंग टू एंगल्स विल बी क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे। और एक्यूट एंगल्स को लिखने का जो तरीका है, लिखने का जो संकेत है, वो ए बी सी, या सबसे जो इंपॉर्टेंट जो सिंबल है वो क्या है? आपका थीटा है। तो यानी कि थीटा जब बोलो तो आप सोच लेना कि मैं एक्यूट एंगल की चर्चा कर रहा हूं, मैं एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहा हूं। तो अब यह फिगर हमारे पास बन गया था, और यह फिगर आपके पास राइट एंगल था, और इसके बारे में बड़े अच्छे से पता आपको चल गया। अब मैंने बच्चों क्या बताया अभी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होंगे, और रिमेनिंग जो दोनों जो एंगल होगा दैट विल बी एक्यूट एंगल होगा। अब मैं अगर थीटा यहां लिखूं मेरे बच्चों, तो ठीक इसके सामने के साइड को हम क्या कहते हैं? अपोजिट साइड कहते हैं। थीटा जहां भी लिखूंगा या जिस एक्यूट एंगल के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक उसके सामने का जो साइड होगा दैट विल बी अपोजिट साइड कहा जाएगा। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा वो आप सबको पता है कि दैट इज हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जिसे हिंदी की भाषा में हम कर्ण कहते हैं। और जो थर्ड जो साइड हो गया, ये बच्चों क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। ठीक है, तो यहां पर तीन साइड्स के बारे में हमने देखा। जहां पर एक्यूट एंगल या जिस न्यून कोण की मैं चर्चा करूंगा, जिस एक्यूट एंगल के बारे में बात करूंगा, ठीक उसके सामने का जो साइड होगा दैट विल बी अपोजिट साइड हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस है, ये भाई साहब यहीं के यहीं बैठे रहेंगे, ये कहीं भी इधर उधर नहीं होते। यानी कि 90 डिग्री के सामने का जो साइड है हाइपोटेन्यूस, ये कहीं भी नहीं जाएंगे, जहां भी 90 डिग्री होगा उसके सामने आपको दिखेंगे। लेकिन
दो चीज चेंज हो सकता है, एक तो अपोजिट साइड चेंज हो सकता है और एक यहां पर हमारे पास एडजेसेंट साइड चेंज हो सकता है। यानी कि दोनों जो हैं, इन दोनों का जो स्थान है ना वो थीटा के अनुसार होगा। तो जहां भी थीटा होगा उसके सामने के साइड को हम अपोजिट साइड कहेंगे और 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेन्यूस, इनका पोजीशन, इनका स्थान बिल्कुल ही फिक्स हो गया है। जो तीसरा साइड जो बच गया दैट विल बी क्या कहेंगे हम, एडजेसेंट साइड कहेंगे। यानी कि यहां पर थीटा के सामने का साइड अपोजिट साइड कहा जाएगा मेरे बच्चों, थीटा के सामने का साइड अपोजिट साइड कहा जाएगा और 90 डिग्री के सामने का जो साइड है उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस कहेंगे। और तीसरा जो थर्ड यानी कि जो रेस्ट बच गया उसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड कहेंगे। अभी तीन साइड के बारे में आपको आई थिंक की नॉलेज हो गया होगा, अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूस और एडजेसेंट साइड। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, 90 डिग्री के सामने का जो साइड है, 90 डिग्री साइड अपोजिट टू जो 90 डिग्री होगा दैट विल बी ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, यानी कि जिस एक्यूट एंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब आप बोलोगे कि सर एक्यूट एंगल तो यहां भी हो सकता है, बिल्कुल यहां हो सकता है। एक्यूट एंगल के दो स्थान होंगे, या तो ए पर जाएगा नहीं तो सी पर जाएगा। तो जहां पर है अभी ठीक उसके सामने के साइड को हम क्या कहेंगे, अपोजिट साइड कहेंगे। 90 डिग्री के सामने के साइड को हाइपोटेन्यूस कहेंगे और जो तीसरा बच गया उसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड कहेंगे। तो तीन साइड के बारे में पता चल गया। अब इसी अपोजिट साइड को जरा ध्यान देना, इसी अपोजिट साइड को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और हाइपोटेन्यूस को तो आप हाइपोटेन्यूस ही बोलोगे, ये फिक्स है, मैं पहले ही बता दिया था आपको। और एडजेसेंट साइड्स को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और परपेंडिकुलर को अगर हम लेटर में लिखे तो P लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस को H लिखेंगे और बेस को हम क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। समझ गया आप मेरी बात को? यानी कि अपोजिट जो साइड होगा एक्यूट एंगल के सामने दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर हो गया। 90 डिग्री के सामने जो होगा दैट विल बी ऑलवेज हाइपोटेन्यूस, जिसे हिंदी में हम कर्ण कहते हैं, दैट इज क्या होगा, ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। और भाई साहब जो हाइपोटेन्यूस है, जो कर्ण है, इनका स्थान बिल्कुल फिक्स है, आराम से गद्दे पे अपना बैठे होते हैं, जहां भी 90 डिग्री उसके सामने जाकर के बैठ जाएंगे। लेकिन दो बेचारे जो है परपेंडिकुलर और बेस, ये चेंज होते रहते हैं, इनका घर चेंज होता रहता है। यानी कि जहां भी एक्यूट एंगल जाएगा उसके सामने का साइड जो होगा अपोजिट साइड कहा जाएगा, जिसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और तीसरा जो बेचारा बच गया उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो यह रहा हमारे पास P, फिर हमारे पास रहा B और फिर हमारे पास क्या रहा, H। तो तीन चीजों के बारे में आई थिंक आपको नॉलेज हो गया होगा। P stands for perpendicular, that is also called opposite side. B stands for base, that is also called an adjacent side. H stands for hypotenuse, जो फिक्स हैं। 90 डिग्री के सामने जो गद्दे पे जो बैठने वाले साहब है ना, उन्हीं का नाम कर्ण है, उन्हीं का नाम हाइपोटेन्यूस है। महाभारत में भी आपने कर्ण के बारे में सुन रखा होगा। तो 90 डिग्री के सामने जो है ना, वो याद रखना, नाम वही कर्ण है। वो इधर उधर नहीं जाते हैं, जहां भी 90 डिग्री जाकर के सामने आराम से प्यार से बैठ जाएंगे। बाकी के जो दो हो गए हमारे पास अपोजिट साइड, जिसे हम अपोजिट साइड को जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और तीसरा जो बच गया एडजेसेंट साइड, जिसे हम बेस कहते हैं। ये दोनों चेंज होते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों कैसे चेंज होते हैं, तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मेरे दोस्तों, ठीक है। एक तो हमारे पास ट्रायंगल ए, बी और सी है, जहां पे बी पे 90 डिग्री। अब बी पे 90 डिग्री तो आप समझ गए होंगे कि भाई साहब कर्ण कहां बैठेंगे, वो तो एसी पर बैठेंगे ही बैठेंगे। लेकिन दो का पोजीशन चेंज होता रहेगा। यानी कि अगर यह राइट एंगल ट्रायंगल अगेन ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका भी नाम हम एबीसी ही लिखेंगे, यानी कि एक ही का दो अलग अलग रूप है। तो एक केस में अगर मान लो कि थीटा को मैं यहां पे रख दूं और एक केस में थीटा को मैं यहां रख दूं, तो देखो जरा ध्यान से, 90 डिग्री के सामने जो है इनका पोजीशन तो भाई साहब का बिल्कुल फिक्स है, जो आपके पास एच है, हाइपोटेन्यूस है। अब चेंज दो होंगे। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इस थीटा के सामने यह आपका परपेंडिकुलर हो गया, जिसे हम अपोजिट साइड भी कहते हैं, अपोजिट साइड कहेंगे। और यह जो मेरे बच्चों जो बच गया, जो आपका बेस हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड भी कहेंगे। अब देखो थीटा यहां पर आ गया, तो यहां पर इनका भाई साहब का, गद्दे वाले भाई साहब का तो यहां पर पोजीशन फिक्स है, जो हाइपोटेन्यूस है।
लेकिन अब थीटा यहां पर है, तो इसके सामने के साइड को यहां पर हम क्या कहेंगे, याद रखना, इसके सामने के साइड को हम बेस कहेंगे, यानी कि दिस विल बी परपेंडिकुलर कहेंगे, ए परपेंडिकुलर हो गया, और यहां पर क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया। और तीसरा जो ए बच गया वो आपका क्या हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, याद रखिएगा, इसको हम बेस कहेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड कहेंगे। तो आपने देखा कि दोनों के बीच में फर्क क्या है। अब देखो इस केस में थीटा के सामने जो था परपेंडिकुलर, वह मेरे बच्चों आपका ए बी था, ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो था वो आपका हाइपोटेन्यूस ओ ए सी था, और तीसरा जो बच गया, जो रेस्ट जो हो गया, वो क्या हो गया, आपका बेस हो गया, ठीक है। और इस केस में बेस हो गया, और यहां पर बीसी था। तो एक तो कंडीशन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये जरूर याद रखिएगा, आगे सम्स करेंगे तो इसका हम उपयोग करते रहेंगे। इस केस में थीटा के सामने देख लो, ये आपके पास अगेन थीटा के सामने यहां पर आपका परपेंडिकुलर हो गया, देखो ये परपेंडिकुलर है, और यह आपका बीसी है, ठीक है। 90 डिग्री के जो सामने है वह आपका एसी है, जिसे हम क्या कहेंगे, वो आपका हाइपोटेन्यूस है, या आपका आ गया एसी, जो आपका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, एसी आ गया। और देखो यहां पे जो रेस्ट है जो बच गया वो आपका बेस है, और यहां पर बेस देख लो आपका ए बी है। तो मैंने क्या कहा था कि पी और बी का पोजीशन चेंज होता रहेगा, यानी कि इस फिगर को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको लग रहा होगा कि यार 90 डिग्री के सामने जो है यहां पर भी एसी है और यहां पर भी एसी है, यानी कि ए तो आपका फिक्स्ड हो गया, ए आपका फिक्स्ड हो गया। अब दो ही चेंज हो रहे हैं, यहां पर देखो परपेंडिकुलर ए बी है और यहां पर परपेंडिकुलर बीसी है, यानी कि ये चेंज हो रहे हैं। यहां पे बेस बीसी है और यहां पे बेस ए बी है, यानी कि ये दोनों भी चेंज हो रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का स्थान, बेस का पोजीशन एक्यूट एंगल के पोजीशन के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। इस बात को आप मान करके चलिए, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक साइड बिल्कुल फिक्स्ड है, जो 90 डिग्री के सामने का साइड है। आई थिंक यहां तक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान में रख करके चलिएगा कि घर का जो सबसे, उस घर का जो नाम है ना, घर का जो सबसे बड़ा जो मेंबर है वही मेंबर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो जरा ध्यान से, घर का जो सबसे बड़ा मेंबर है वही राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि अगर हमने लिखा कि एबीसी बी पे 90 कर दिया और अब हमने थीटा को यहां पर रखा, तो आपको ऑब्वियसली क्लियर हो गया कि सर जब आप थीटा को यहां पर रखोगे तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा, ए आपके पास बेस होगा जिसको हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, इससे हम अपोजिट साइड कहेंगे, और यह पार्ट जो हो गया वह हमारा एच हो गया, जहां पर एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस। तो दिस इज ऑल अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल में देखा हमने कि परपेंडिकुलर और बेस का पोजीशन कैसे चेंज होता रहेगा। समझ में आ गया। अगर थीटा मैं यहां बोलूं और देखो यहां पर 3 हो और यहां पर 4 हो और यहां पर 5 हो, तो यहां पर याद रखिएगा परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूस 5 है। लेकिन वही थीटा अगर हम यहां पर चेंज कर दें तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, बेस आपका 3 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा जो अभी है। यानी कि पी बी का पोजीशन परपेंडिकुलर और बेस का पोजीशन एक्यूट एंगल के पोजीशन के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। एक साइड का पोजीशन फिक्स्ड है एंड दैट विल बी, वो जो होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। अब आइए, मैंने समझाया कि भाई ये पूरा शर्मा जी का फैमिली है, ठीक है। मान लो शर्मा जी का फैमिली है। शर्मा जी क्यों लिखो भाई, मैं बीके सिंह हूं तो सिंह जी की फैमिली लिख रहा हूं सिंह फैमिली लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये सिंह फैमिली हो गया, ठीक है। अब हमने देख लिया कि सिंह फैमिली में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। एक देख लिया हमारे पास एक परपेंडिकुलर आ गया, एक बेस आ गया, और एक हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ गया। अब मैं अगर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि इस परपेंडिकुलर को और बेस को और हाइपोटेन्यूस को लेकर के आप कितने अलग अलग अनुपात, यानी कि कितने अलग अलग आप रेशियो बना सकते हो,
जैसे मैंने कहा कि 2 और 3 को लेकर के रेशियो अगर हमें बनाना है तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि सर एक 2/3 है और एक यहां पर 3/2 है। अभी देखो, अब आप ये मत बोलना कि सर 2 + 3/3 भी हो जाएगा। ठीक, एक जो एक बेसिक एक लेमन की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, जो एक बिल्कुल सीधा सा बच्चा जो पहली बार इसको पढ़ रहा है वो क्या जवाब देगा, मैं उस जवाब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एक आप बोलोगे 2/3 होगा और सर एक 3/2 होगा। तो मैं कहा कि तीनों साइड को लेकर के, यानी कि P को लेकर के, B को लेकर के और H को लेकर के कितने आप अलग अलग रेशियो बना सकते हो। यानी कि मिस्टर सिंह जो हैं, मिस्टर सिंह के फैमिली में अब हमने चेक करना है कि कितने लोग हैं, कितने उसके मेंबर्स हैं, अब उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो राइट एंगल ट्रायंगल पूरा सिंह फैमिली हो गया और इस सिंह फैमिली के मेंबर्स को अब मैं फाइंड कर रहा हूं। तो मेंबर्स के लिए मैंने पूछा कि कितने रेशियो होंगे, तो आपने कहा कि सर एक तो P/B हो जाएगा, एक आपने घुमा दिया तो B/P कर लिया, और एक आपने कहा कि सर P/H हो जाएगा, एक आपने घुमा दिया तो कहा कि सर H/P होगा, और एक आपने घुमाया तो B/H हो गया, और एक आपने कहा तो H/B हो गया। इसके अलावा चेक कर लीजिएगा, इस तरीके से नहीं होगा। यानी कि घर का जो पहला मेंबर है मान लो A है, दूसरा मेंबर मान लो A है, तीसरा मेंबर है घर का A है, और चौथा मेंबर है घर का A है, पांचवा मेंबर घर का A है, और छठा मेंबर घर का A है। यानी कि मैंने कहा कि सिंह परिवार में, सिंह फैमिली में ए टोटल आपके 6 मेंबर है। सिंह फैमिली में टोटल आपके 6 मेंबर है। एक P/B हो गया, एक B/P हो गया, एक P/H हो गया, एक H/P हो गया, एक B/H हो गया और H/B हो गया। यानी कि टोटल इस परिवार में 6 मेंबर हैं। चलो भाई देखो, अब बहुत काम का चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। ए टोटल 6 मेंबर्स है, 6 मेंबर्स है ना, 6 मेंबर है। अब देखो ये 6 जब मेंबर हैं तो इन 6 मेंबर्स का नामकरण तो करना पड़ेगा ना भाई, कि नहीं करना पड़ेगा? नामकरण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। आप कैसे बताओगे कि आप किसको कैसे बुलाओगे? तो सबका अलग अलग एक नाम करना पड़ेगा। अब 6 मेंबर्स के 6 अलग अलग नाम होंगे, स्वाभाविक है। नाम कभी भी घर में एक, अगर आपके 6 बच्चे हो, 3 बेटा हो और 3 बेटी हो, मान लो कि 3 सन एंड 3 डॉटर, तो भाई सबका नाम तो एक हो नहीं सकता। सबके नाम अपने अपने यूनिक होते हैं। एक बात याद रखना, घर में घर के लिए यूनिक होते हैं। ऐसा नहीं कि यूनिक क्योंकि मेरा नाम अगर बीके सिंह है तो बीके सिंह सर हजारों लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन घर के लिए तो यूनिक होता है, क्योंकि बीके सिंह सेम नाम का घर में किसी जो हमारे पेरेंट्स हैं 2 लोगों का नाम तो नहीं रख सकते। तो 6 लोगों का 6 अलग अलग नाम है ना। तो 6 लोगों का चलो अलग अलग अब हम नाम लेकर आ रहे हैं, यानी कि इनका हम नामकरण कर रहे हैं। ठीक है, इनका नामकरण कर रहे हैं, इनका नेम अब हम लिख रहे हैं। ठीक है, नेम्स लिख रहे हैं, इनका नामकरण कर रहे हैं। तो ध्यान देना, अब मां बाप थोड़े से पढ़े लिखे थे ज्यादा, तो सबका नाम थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिक्स उनको आती थी, तो सबका नामकरण अलग अलग तरीकों से किया। एक का नाम रखा उन्होंने साइन, ठीक है, एक का नाम रखा उन्होंने कोसाइन, एक का नाम रखा उन्होंने टैंजेंट, एक का नाम रखा उन्होंने कोटैंजेंट, एक का नाम रखना उन्हें सिकेंट, और एक का नाम उन्होंने रखा कोसिकेंट। अब सुनो, इन 6 का 6 अलग अलग नाम हो गए। मैं अभी ये नहीं बताया कि किसका कौन सा नाम है, याद रखिएगा। इन 6 के 6 मेंबर हो गए और 6 के अलग अलग 6 नाम हो गए। तो एक ए हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। तो पेरेंट्स समझदार थे भाई, थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेटेड सा रख दिया उन लोगों ने। अब भाई नाम तो हमने सबका रख दिया, अब नाम के साथ ये नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा उनको दिखा, तो इस नाम को उन्होंने क्या किया, शॉर्ट नेम भी कर दिया। चलो अब इनकी थोड़ी सी शॉर्ट नेमिंग कर दी। कभी कभी हमारा नहीं होता है, जैसे हम बोलते हैं ना सुशांत सिंह राजपूत, तो SSR कहते हैं कि नहीं? ठीक है, आप बहुत लोगों का नाम देखोगे तो उनका नाम, बड़े नाम को हम क्या करते हैं, छोटे नाम में कन्वर्ट करके करते हैं। ठीक है, तो जो नाम है, अब इस नाम को थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूं। तो अब शॉर्ट करने के बाद जो हमारे पास जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट क्या आया जरा देखो। वह रिजल्ट आया, सबसे पहले लिखा साइन, इसको सिन नहीं बोलोगे, साइन बोलोगे। फिर आ गया कॉस, फिर आ गया टैन, फिर आ गया कॉट, फिर आ गया सेक, फिर आ गया कॉसेक। इन्हीं का ये अलग अलग
शॉर्ट में नाम है। ठीक है, तो आ गया साइन, फिर आ गया कॉस, फिर आ गया टेन, फिर आ गया कॉट, फिर आ गया सेक और फिर आ गया कॉसेक। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहां से स्टार्ट किया था, राइट एंगल ट्रायंगल, सिंग फैमिली है, इसके 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर का अलग अलग नाम है और 6 का अलग अलग नाम जो है थोड़े से शॉर्ट में लिखे। अब आ गया टाइटल, अब इनके नाम के हमें टाइटल्स भी देने पड़ेंगे भाई, बिना टाइटल्स का नाम थोड़ी चलता है। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत लिखते हो, शाहरुख खान लिखते हो, अभिषेक बच्चन लिखते हो, ठीक है, राहुल गांधी लिखते हो, नरेंद्र मोदी लिखते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे सबके अपने टाइटल्स हैं। ठीक है, टाइटल्स हैं। तो भाई अब देखो, अब यहां पे टाइटल्स जो रखा गया ना, अब हम इनको साइन सिंह तो करेंगे नहीं, तो टाइटल में जो यहां पर अब ऐड हो रहा है वो क्या ऐड होगा जरा देखो। साइन के साथ साइन सिंह तो आप बोलोगे ना, साइन सिंह, कॉस सिंह, टैन सिंह कैसे बोलोगे कि भाई सिंह के बाद बच्चन भी तो हैं, खान भी तो हैं, तो नाराज नहीं होंगे। तो सबके नाम के साथ एक कॉमन सा हमने टाइटल लगा दिया, मान लो। ठीक है, जो एक कॉमन टाइटल की हम बात करते हैं, अब टाइटल लगा दिया भाई साइन थीटा, अब आ जाओ कॉस थीटा, टैन थीटा, अब फिर आ जाओ कॉट थीटा, फिर आ जाए सेक थीटा और एक क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा। अब समझ में आ गया, ये थीटा लगा लिया। तो अब देखो ये इनके टाइटल हो गए नाम के, तो दीज ऑल आर द टाइटल, यानी कि एक थीटा क्या था अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये थीटा क्या था, एक्यूट एंगल का जो रिप्रेजेंट करने का जो एक सिंबल था वही थीटा है। तो यानी कि जहां भी मैं थीटा बोलूंगा ना, जिस पोजीशन पे थीटा बोलूंगा वो चीज आपको ध्यान में रखना है। और मैंने कहा था कि थीटा के पोजीशन यहां पर चेंज होते, यहां पे थीटा यहां पर है और कभी कभी थीटा यहां पर भी आ सकता है, यानी कि थीटा के पोजीशन चेंज होते रहेंगे। और जहां भी थीटा रहेगा उसके सामने के साइड को हम क्या कहेंगे, अपोजिट साइड कहेंगे। 90 डिग्री के सामने के साइड को हाइपोटेन्यूज कहेंगे और जो थर्ड जो रेस साइड बच गया दैट विल बी क्या होगा, बेस के बराबर होगा। तो अब आ गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। और कभी भी याद रखिएगा कि साइन थीटा, कभी भी याद रखिएगा साइन मल्टीप्लाई थीटा कभी भी नहीं होता है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि टाइटल हमारे नाम की शोभा देता है। ठीक है, यानी कि बिना टाइटल का अगर बीके सिंह बोलते हो आप और बीके बोलते हो, दोनों बीके सिंह मतलब कि नाम में 4 चांद लगा देता है, क्योंकि वो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारा अपना जो कास्ट है उससे चलता रहता है। ठीक है, शाहरुख खान जो है वो खान है, सलमान खान सलमान खान है। ठीक है, ऐसे साथ सुशांत सिंह राजपूत वो सुशांत सिंह राजपूत है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें टाइटल नाम के साथ लग गया। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब टाइटल अलग अलग हो सकते हैं, कभी साइन ए हो सकता है, कॉस ए हो सकता है, टैन ए टैन ए हो सकता है। दूसरा टाइटल साइन अल्फा हो सकता है, कॉस अल्फा हो सकता है, टैन अल्फा हो सकता है। तो टाइटल भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, टाइटल भी चेंज होते रहते हैं, तो यहां पर ये चीजें भी चेंज होते रहेंगे। अब आपको आई थिंक 6 नाम, ठीक है, तो पूरा राइट एंगल ट्रायंगल से हमने निचोड़ निकाल लिया ट्रिग्नोमेट्री का कि ये क्या होगा। तो अब हम लोग आते हैं 6 हमारे अलग अलग नाम होंगे, जो सिंह फैमिली के जो 6 लोग जो हैं उन 6 का अलग अलग नाम हो गया। समझ में आ गया। तो अब इसको मैं सिंह फैमिली से हटा करके ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री का फैमिली कर देता हूं, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी हम बात करेंगे। अब सिंह को यहां से हटाते हैं क्योंकि नाम हमारा सिंह नहीं रहा अब यहां पर। ठीक है, साइन सिंह नहीं है, टैन सिंह नहीं है, कॉट सिंह नहीं है, टैन थीटा है। तो थीटा मतलब अब हम थीटा की बात करेंगे। तो अब अगले पार्ट में हम लोग आते हैं। ठीक है, अब हमने फिर से एक बार क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। जैसा मैंने बोला था कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब आपके पास ए आ गया, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। और मैंने मेरे बच्चों थीटा को, जो उनका टाइटल था, उस टाइटल को यहां पर रख दिया। जैसे यहां पर मैंने रखा तो आप कहोगे कि सर पी ए बी होगा। ठीक है, जिसे हम अपोजिट साइड कहते हैं। ए आपका बी हो गया क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो होगा हाइपोटेन्यूज, उसका पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है, यह आपका एच होगा। ठीक है, और आपने देख लिया कि इसके 6 अलग अलग, इस फैमिली के 6 अलग अलग मेंबर हैं, जिनका नाम होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब हम कैसे ही समझें
कि कौन से रेशियो का कौन सा नाम है। अब हमें मेजर ट्रिक तो यहां पे याद रखना पड़ेगा। अब यही चीज आपको मैंने वीडियो स्टार्टिंग के समय बताया था। अब आते हैं हम लोग इनको लेते हैं भाई, ठीक है। अब ये बड़ा कमाल का चीज अब होने वाला है। अब इसको याद करने का जो हमारे पास जो तरीका है मेरे बच्चों, एक तरीका है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे और बढ़ा देते हैं। हाँ, परमानेंटली ब्लैक। अब देखो जी, अब बड़ा कमाल का चीज होने वाला है। अब कैसे तुम लोग याद रखोगे, देखो इस साइन जो है ना, वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, पी जो है वो परपेंडिकुलर को करेगा, एच जो है वो हाइपोटेन्यूज को करेगा। यानी कि साइन थीटा को याद करने का तरीका है पी अपॉन एच, यानी कि पी अपॉन एच का जो रेशियो था वो साइन थीटा कहा जाएगा। अब आ जाओ सी फोर आप याद रखोगे कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि कॉस थीटा जो है वो आपके पास ए हो गया बी और ए हो गया एच, यानी कि बी अपॉन एच का जो रेशियो है वो कॉस थीटा कहा जाएगा। अब आ जाओ टी जो स्टैंड्स फॉर टैन थीटा, और यहां पे पी जो है वो परपेंडिकुलर और बी जो है वो क्या होगा, बेस होगा, और यानी कि यहां पर टैन थीटा जो है वो पी बाई बी के बराबर होगा। तो है ना इंटरेस्टिंग। यानी कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। इस टेक्निक को अगर आप याद रखोगे तो साइन थीटा आपको याद हो गया, कॉस थीटा याद हो गया और आपको टेन थीटा याद हो गया। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के फैमिली में तीन जो बच्चे हैं, ठीक है, तीन बेटे हैं, ये तीन जिनके बच्चों का नाम है, ठीक है, ये तीन बेटों का नाम है। अब तीन बेटियों का नाम बताऊंगा मैं आपको अभी। तो साइन थीटा पी बाई एच हो गया, कॉस थीटा बी बाई एच हो गया और टैन थीटा पी बाई बी हो गया। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। एस फॉर साइन पी बाई एच, सी फॉर कॉस बी बाई एच, टी फॉर टैन पी बाई बी। तो तीन चीज हमने, तीन रेशियो का नाम हमने समझ लिया कि साइन थीटा पी बाई एच होगा, कॉस थीटा बी बाई एच होगा, टैन थीटा पी बाई बी होगा। ये तीन बेटों का नाम था उनके, ये तीन सन्स थे उनके, देखो राइट एंगल ट्रायंगल फैमिली का। तो साइन थीटा जो हो गया वो आपके पास पी बाई एच हो गया, ठीक है। कॉस थीटा जो हो गया वो आपके पास बी बाई एच हो गया, और मेरे बच्चों जो टैन थीटा जो हुआ ना वो आपके पास पी बाई बी हो गया। अब उनके डॉटर्स का नाम देख लो, ठीक है, डॉटर्स का नाम बता। साइन जब लिखोगे ना ठीक इसी के साथ याद रखना कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हो गया, इसी का रेसिप्रोकल कर दो एच बाई पी, पी बाई एच साइन था, कॉसेक एच बाई पी हो गया, और कॉस के साथ अब लिखो सेक थीटा, ये आपके पास एच बाई बी हो गया, और टैन थीटा के बाद लिखो कॉट थीटा, ये आपके पास बी बाई पी हो गया। तो ये जो हो गए इनके डॉटर्स हो गए, है ना। डॉटर्स को ज्यादा पिंक कलर पसंद होता है, तो ए डॉटर्स, ए डॉटर्स, और ये जो हो गए आपके उनके सन्स हो गए, ठीक है। और ये हुए आपके पास ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो साइन जब भी आप याद रखेंगे तो इमीडिएटली उसके बाद कॉसेक ध्यान रखिएगा, कॉस के बाद सेक ध्यान में रखिएगा, टैन के बाद कॉट ध्यान में रखिएगा। यानी कि साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी, कॉस थीटा बी अपॉन एच, सेक थीटा एच अपॉन बी, टैन थीटा पी अपॉन बी एंड कॉट थीटा बी अपॉन पी। ये टोटल फॉर्मूले का आपको मैंने तरीका समझा दिया कि कैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल एक परिवार है, कैसे उसके तीनों साइड्स को मिलाकर के 6 अलग अलग हम रेशियो बना सकते हैं, कैसे उन 6 रेशियो के अलग अलग नाम होंगे, और उनको नाम को याद करने का जो तरीका क्या होगा कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। इससे हम उनके बच्चे, उनके जो बेटे हैं उनको निकाल लेंगे, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी। और साइन थीटा जब इन तीन बच्चों का, बेटों का नाम निकल गया तो तीन बेटियों का नाम निकाल लेंगे। साइन थीटा के बाद कॉसेक याद रखेंगे, कॉस के बाद सेक याद रखेंगे, और टैन के बाद क्या कहेंगे हम, कॉट याद रखेंगे। टाइटल उनका लगता रहेगा जैसे टाइटल यहां पर थीटा है, बीके सिंह में बीके सिंह जो है उनका टाइटल है, ठीक है। तो ये हमने अभी दो 4 और 2 6 फॉर्मूले हमने देख लिए। अब आइए, ठीक है, यहां तक आई थिंक आप सबको बिल्कुल ही क्लियर होगा
चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अब हम एक बार, मैं ऑलरेडी बोला कि भाई हम लोग राइट एंगल से बाहर निकल ही नहीं सकते, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब छोटा ट्रायंगल बनाता हूं और इनके फॉर्मूलेस की प्रॉपर लिस्टिंग तैयार करता हूं। अब यहां पे आप नोट करना, फॉर्मूला नंबर ए आपका 1 आ गया। ये फॉर्मूला 1 से हम अब लिस्टिंग आप सबकी तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमें फॉर्मूला याद रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, एबीसी में, बी पे राइट 90 डिग्री है, बिल्कुल क्लियर है। थीटा को हमने यहां पे रख दिया। अब आप सब मास्टर हो गए होंगे, थीटा जब यहां पे रखेंगे तो परपेंडिकुलर ए होगा, जिसे हम अपोजिट साइड कहेंगे, ए बेस होगा, और दिस पार्ट विल बी क्या होगा, ए हाइपोटेन्यूस होगा। गद्दे पे जो बैठे हुए हैं साहब, जिनका पोजीशन बिल्कुल ही फिक्स्ड है, ये आ गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपने देखा होगा कि हाइपोटेन्यूस, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, दैट इज हाइपोटेन्यूस है। यानी कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो यहां पर, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और बी स्क्वायर जब निकालोगे तो ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। ये तो भाई याद रखना सबसे पहले। ये 3 फॉर्मूला आपका यहां पर बन गया। ये 3 फॉर्मूला का लिस्ट में ऐसे लिखता चलूंगा, ये 3 फॉर्मूले याद करना जरूरी है। और इसी को आप लिख सकते हो एच इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो या तो उसको ऐसे लिख लो, नहीं तो इसे हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये पहला 3 फॉर्मूले का लिस्ट हमने तैयार कर लिया। एच क्या है, पी क्या है और बी क्या है। तो पहला फॉर्मूला का लिस्ट यहां पे हमने तैयार कर लिया। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूले में सेकेंड में। इसको पार्ट 1 मत करो, ठीक है। फॉर्मूला हमने यहां से स्टार्ट कर दिया, ये ठीक है। टोटल 3 फॉर्मूले बन गए। अब दूसरे पार्ट में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में अगेन वी विल ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, सेम लॉजिक वी विल यूज हियर। एबीसी में बी पे 90 डिग्री है और सी पे थीटा रखा, तो मेरे बच्चों ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, रट गए होंगे अब तो आप बिल्कुल, और ये आपका बेस हो गया, और यह आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी कि यह हमारा एच हो गया। चलो ये आ गया एच। अब अगला फॉर्मूला हम लिखेंगे। देखो क्या बताया था कि साइन थीटा क्या होगा बच्चों का, सम पीपल हैव, तो सम पीपल हैव पी बाई एच, और एक भाई है और बहन कॉसेक थीटा एच बाई पी, है ना। अब चलो, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर बी बाई एच, और बहन को तो बहुत भाई प्यार करते हैं ना, तो बहन का तो ऐसे ही याद रहता है, कॉस के बाद सेक थीटा एच बाई बी। टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो टैन थीटा परमानेंटली ब्लैक पी बाई बी, और बहन जो है कॉट थीटा वो बी बाई पी है। चलो जी, एक और फॉर्मूले का लिस्ट आ गया। तो 3 पहले लिखा था, 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये टोटल आपके पास 6 का लिस्ट बन गया। तो टोटल जो यहां पर हो गया वो याद रखना कि 3 + 6 इक्वल्स टू 9 फॉर्मूले मैंने आपको यहां पर याद करवा दिए। अब आते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 यहां पे याद किया और 6 हमने यहां पर याद किया। तो सम पीपल हैव, ठीक है, ये ट्रिक जरूर याद रखना, सम पीपल हैव यानी कि साइन थीटा पी बाई एच, करली ब्राउन हेयर कॉस थीटा बी बाई एच, टर्न परमानेंटली ब्लैक टैन थीटा पी बाई बी, और साइन की बहन कॉसेक, कॉस की बहन सेक, और टैन की बहन कॉट। ठीक है, अब यहां तक याद हो गया होगा। अब आते हैं इसके बाद हम लोग तीसरे लिस्ट में आते हैं। सेकेंड लिस्ट था, अब इसका तीसरा लिस्ट हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, तीसरा लिस्ट तैयार करते हैं। अब जरा ध्यान से इसको देखते रहना। ट्रायंगल हम वही राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। पी बी और एच क्या है वो आप सबको पता होते रहना चाहिए कि ए बी और सी, ठीक है, थीटा यहां पर है तो मेरे बच्चों ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए आपके पास बेस होगा, और यह आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूस। अब देखो, सम पीपल हैव यानी कि साइन थीटा जो है
वो P बाई H है, और साइन की सिस्टर कॉसेक थीटा H बाई P है, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो अगर हम यहां पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कर दें तो P बाई H मल्टीप्लाई H बाई P, H बाई P, ए कट करके चेक करो, ए दोनों कट करके किसके बराबर आ गए, 1 के बराबर आ गए। दिस इक्वल्स टू 1, यानी कि फॉर्मूला एक मिल गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। तो मेरे बच्चों जब आप साइन थीटा निकालोगे तो कॉसेक को यहां से शिफ्ट करोगे, मल्टीप्लाई है तो जा करके डिवाइड हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा जो है वो क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। देखो 3 फॉर्मूले का लिस्ट यहां बन गया, यानी कि पहले हमने कितने लिखे थे, 9, अब यहां पर आ गया 9 प्लस 3, यानी कि 12 का लिस्ट हमने तैयार कर लिया। ये 12 फॉर्मूले का लिस्ट हमने बना दिया। अब अगले पार्ट में आ जाओ, इसका फर्स्ट पार्ट तो ये था, अब इसका देख लो। ब्राउन, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, यानी कि कॉस थीटा बी बाई एच, और कॉस थीटा की जो बहन है वो है सेक थीटा एच बाई बी। अब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को मल्टीप्लाई करें तो यह आपके पास बी बाई एच मल्टीप्लाई, ठीक है, एच बाई बी होगा। अब देखो यहां भी ये दोनों कट जाएंगे और यहां से कटेंगे, और कटने के बाद जो है यू विल गेट अगेन 1, यहां भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यानी कि ये भी 1 आ गया। तो यहां पर एक और फॉर्मूले का लिस्ट बन रहा है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, यानी कि अब जो आपका कॉस थीटा आ गया दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा आ गया, और यहां पर सेक थीटा जो आया दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा आ गया। चलो 3 फॉर्मूले आपके पास और तैयार हो गए भाई। तो पहले हमारे पास 12 हुए थे, और 12 प्लस 3 क्या हो गए, ये आपके पास टोटल 15 फॉर्मूले तैयार हो गए। समझ में आया, ठीक है, आपके कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, कि अब हमारे पास सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू P बाई बी, और cot थीटा इक्वल्स टू इसकी सिस्टर B बाई P। अब दोनों का प्रोडक्ट चेक करेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू P बाई बी, और मल्टीप्लाई B बाई P हो जाएगा, ए कट गया, P और P कट गया, यानी कि यह भी 1 के बराबर आ गया। तो अब देखो आपके पास आया tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। तो अब चेक करो यहां पर जो tan थीटा आएगा दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा आ गया, और कॉट थीटा जो आएगा दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा आ गया। 3 फॉर्मूले आपके पास और तैयार हो गए, यानी कि यह 15 एंड प्लस 3 जो हो गया दैट मीन्स की 18 फॉर्मूले का लिस्ट मैंने आप सबको तैयार करवा दिया। अब 18 फॉर्मूले का लिस्ट इस तरीके से हमारा तैयार हुआ, जरा एक बार अच्छे तरीके से इसको देख लो। यहीं से हमने शुरुआत किया था कि पाइथागोरस से, कि h का स्क्वायर यहां पे 3 हो गया, 3 के बाद ये आपके पास 2 2 4 और 6 हो गए, 6 और 3 9, 6 प्लस 3 9 हो गए, फिर उसके बाद 12 हो गया, 12 3 15 हो गया, और 15 3 18 हो गया, यानी कि टोटल 18 फॉर्मूलेस का लिस्ट आपको मैंने आज के इस वीडियो में समझा दिया। ठीक है, आई थिंक यहां तक का फॉर्मूला आप अगर याद करेंगे तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का आगे का पार्ट मैं इसी से कोरिलेट करके आपको समझाते रहूंगा, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। और ट्रिग्नोमेट्री कभी भी दिमाग में मत बनाओ कि मुश्किल है आप सबके लिए। तो आइए आप एक बार हम लोग इन 18 फॉर्मूले का रिवीजन और आज क्या क्या बताया एक बार अच्छे तरीके से उसको हम लोग रिवाइज करें। इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री पे आपका बेस बिल्कुल सॉलिड करें। और बातें कम और काम ज्यादा के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। थर्सडे को और संडे को हमारे साथ लाइव सेशन में भी आप जुड़िए, जो 7 बजे लाइव सेशन होता है एवरी थर्सडे एंड एवरी संडे टिल योर सीबीएसई बोर्ड पेपर। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इंटायर और राइट एंगल ट्रायंगल के अराउंड वो रिवॉल्व करता रहता है, बिल्कुल है ना। और आपने देखा कि उनके जो एक्यूट एंगल है उनको हमने सिंबल जो डिनोट करने के लिए सिंबल जो यूज किया वो थीटा ए बी सी या ये सारे सिंबल्स थे। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का सामने का साइड जो होगा दैट विल बी हाइपोटेन्यूस हो गया,
अब उसके दो साइड बचते हैं, तो जहां भी थीटा होगा, जहां भी एक्यूट एंगल होगा, उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर हो गया, रिमेनिंग जो बच गया वो क्या हो गया, आपका बेस हो गया। यानी कि परपेंडिकुलर को हम अपोजिट साइड भी कहते हैं, बेस को एडजेसेंट साइड कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने गद्दे वाले जो साहब है हाइपोटेन्यूज, वहीं पर वो बैठे रहते हैं। यानी कि पूरे परिवार की तरह एक समकोण त्रिभुज हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इनके हमने डिस्कस किया था कि इनके परिवार में कितने मेंबर्स हैं, कितने हैं, तो 3 बेटे और 3 बेटी आती है ना, तो उनको कैसे निकाला हमने, तो साइड्स के रेशियो किए थे, यानी कि P बाई बी, B बाई P, P बाई H, H बाई P, B बाई H, H बाई B। तो 6 उसके बच्चे थे, 6 उनके बच्चे हो गए, 6 उसके मेंबर हो गए राइट एंगल ट्रायंगल का। अब इन 6 का जरा ध्यान दो, नाम अलग अलग नामकरण करना पड़ा, तो उनका जो नाम था, साइन था, कोसाइन था, टेंजेंट था, को टेंजेंट था, सेकेंड था, को सेकेंड था। नाम थोड़ा सा बड़ा लगा तो अब नाम को हमने छोटा कर दिया, छोटा करने के बाद साइन कर दिया, कॉस कर दिया, टेन कर दिया, कॉट कर दिया, सेक कर दिया, कॉसेक कर दिया। अब नाम के साथ भाई टाइटल जरूरी है, जैसे बीके सिंह है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, तो टाइटल जरूरी है। अब टाइटल की जगह पे हमने क्या किया, थीटा लगा दिया। अब ये नाम क्या बन गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे के सारे उनके नाम बन गए। यहां तक का तो बिल्कुल आपके दिमाग में आई थिंक बैठ गया होगा। अब कौन सा जो रेशियो है, कौन सा नाम किसको बुलाएंगे हम, साइन किसको बुलाएंगे, कॉस किसको बुलाएंगे, टैन किसको बुलाएंगे, सेक किसको बुलाएंगे, कॉसेक किसको बुलाएंगे, इसके लिए फिर मैंने आप सबको एक बड़ा अच्छा सा आपको मैंने आज एक टेक्निक बताया और कहा कि उस टेक्निक को याद रखिएगा कि सम पीपल हैव, ठीक है, करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, यानी कि एस फॉर साइन, पीपल हैव पी एच, तो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर, तो कॉस थीटा बी बाई एच, और टैन थीटा परमानेंटली ब्लैक मतलब कि पी बाई बी। तो ये 3 बेटे हो गए समकोण त्रिभुज के, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के। तो साइन थीटा, भाई 3 बच्चे हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और 3 बच्चियां होंगे, 3 डॉटर हो गई, साइन के साथ कॉसेक, कॉस के साथ सेक, और टैन के साथ कॉट। तो साइन थीटा पी बाई एच है, तो कॉसेक थीटा एच बाई पी है, कॉस थीटा बी बाई एच है, सेक थीटा एच बाई बी है, टैन थीटा पी बाई बी है, कॉट थीटा बी बाई पी है। यहां तक का हमने तरीका समझ लिया। अब हमने देखा कि साइन थीटा यानी कि भाई और बहन, साइन थीटा पी बाई एच है, बहन एच बाई पी है, तो दोनों का जब प्रोडक्ट करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 1, है ना, दोनों मिलकर के एक हो गए, एक और एक हो गए, यहां पर दोनों मिलकर के दो नहीं एक ही हो गए, इतना यूनिटी है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा। तो सारे प्रोडक्ट इसके 1 1 के बराबर हो जाएंगे। साइन थीटा कॉसेक थीटा 1, पी बाई एच बाई पी कट करके 1, कॉस थीटा सेक थीटा बी बाई एच बाई बी कट करके 1, टैन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी कट करके 1। तो भाई जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो गया तो साइन थीटा निकालोगे, कॉसेक को हटाओगे तो 1 बाई कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा हो गया। इस तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो गया, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा होगा, सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा होगा, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा जब 1 होगा तो टैन थीटा 1 बाई कॉट थीटा के बराबर होगा, कॉट थीटा 1 बाई टैन थीटा के बराबर होगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने टोटल 18 फॉर्मूले हम लोगों ने पैथागोरस के बाद पैथागोरस का 3, उसके बाद 6 और उसके बाद 9, तो 9 6 और उसके बाद 3, ठीक है। ये टोटल हम लोगों ने आज 18 फॉर्मूलेज देखे। इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। अगले वीडियोज में कुछ और इस फॉर्मूले का पहले पार्ट करूंगा, उसके बाद तो दे दनादन अपना काम हमें स्टार्ट करेंगे, बातें कम और काम ज्यादा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।